हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्चना एकेडमी। और आज जो मैं सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं क्लास 6 साइंस के, या जनरल साइंस के भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी की चीज़ें। और आपको ये जो क्वेश्चंस हैं वो टीचिंग एग्जाम्स, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी मिलते हैं, जैसे कि एसएससी या डिफेंस के कोई एग्जाम्स होते हैं, सीडीएस। तो हमें मतलब क्लास 6 से 12 तक की बेसिक साइंस या क्लास 6 से 10 तक की बेसिक साइंस पता होनी चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से ये वीडियो प्रिपेयर की है, जिसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड ऑन किए हैं। एनसीईआरटी तक ही ये स्टिक हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, फूड इज असेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज। खाना सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी जीवित पशु पक्षी हैं, सबके लिए फूड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट प्रोवाइड्स एनर्जी, क्योंकि इससे एनर्जी मिलती है इसलिए। इट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ सेल्स। इट प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी फ्रॉम वेरियस डिजीजेस और ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम देखें तो इससे हमें एनर्जी भी मिलती है, ये हमारी ग्रोथ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और ये सेल्स को रिपेयर भी करता है, और ये हमें बहुत सारी डिजीजेस से बचाता है। जिस तरीके का हम खाना खाते हैं वो हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करने में हमें हेल्प करता है, इस तरीके से वो हमें बाकी बीमारी बचाता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर होना चाहिए आंसर 4, ऑल ऑफ दीज। ये सभी जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, ये सभी हमें खाने से मिलती हैं। नाउ क्वेश्चन 2, विच पार्ट ऑफ अ मस्टर्ड प्लांट इज एडिबल। सरसों के पौधे का कौन सा भाग खाने लायक होता है? तो फर्स्ट इज सीड्स एंड फ्लावर्स। क्या सरसों के सीड्स और फ्लावर्स हम खाते हैं? हाँ। लीव्स एंड फ्लावर्स, सीड्स एंड लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स। तो प्रॉपर आंसर क्या है? तो सरसों के सीड्स और लीव्स को हम खाते हैं। सीड्स जिससे तेल निकाला जाता है, और लीव्स जिससे सरसों का साग बनता है। तो आंसर 3 इज राइट आंसर। तो सीड्स एंड लीव्स इज आंसर 3 जो हमारा करेक्ट आंसर है। और इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि सीड्स ऑफ मस्टर्ड आर यूज फॉर ऑयल। ऑयल निकालने के लिए मस्टर्ड की सीड्स यूज़ की जाती हैं, और उसे एक स्पाइस के रूप में भी यूज़ किया जाता है, मसाले के रूप में भी यूज़ किया जाता है, और उसकी लीव्स को वेजिटेबल की तरह, एक सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन 3, विच पार्ट ऑफ एन अनियन प्लांट डू वी ईट। अनियन के पौधे का हम कौन सा भाग खाते हैं? फर्स्ट इज रूट एंड लीव्स, स्टेम एंड फ्लावर, स्टेम एंड लीव्स, या फिर रूट, स्टेम एंड फ्रूट। तो जो रूट होती है वो पोर्शन हम नहीं खाते। एक्चुअली अनियन की जो रूट होती हैं वो उसके रूट हेयर्स होते हैं, तो इसलिए वो उपयोग में नहीं लाया जाता। जो हम अनियन का प्रॉपर भाग खाते हैं वो एक्चुअली उसकी स्टेम होती है, उसे हम स्टेम बोलते हैं, ना कि रूट बोलते हैं। और अनियन की जो लीव्स होती हैं उसे पकौड़े वगैरह में या सब्जियां बनाने में यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर हुआ आंसर 3, स्टेम एंड लीव्स। तो हम अनियन की स्टेम और लीव्स खाते हैं, और अनियन क्या है? एक एग्जाम्पल है स्टेम का, ना कि रूट का। तो ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट कॉम्प्राइजेज ओनली हर्बीवोरस एनिमल। किस सेट में सिर्फ हर्बीवोरस एनिमल्स हैं? हर्बीवोरस एनिमल्स वो होते हैं जो सिर्फ पेड़ों से और पौधों से प्राप्त चीज़ों को खाते हैं, वो मांस या मांसाहारी चीज़ें नहीं खाते, कोई भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ वो नहीं खाते। फर्स्ट इज काउ, गोट, रैबिट, डियर। तो अगर हम इसे देखें तो आपको पता चल जाएगा इसमें कि आंसर क्या होना चाहिए। वुल्फ जो है वो भेड़िया होता है, और ये नॉन वेजिटेरियन होता है, क्योंकि ये दूसरे एनिमल्स के मांस को भी खाता है। और इस फोर्थ वाले ऑप्शन में हम क्रो और क्रेन को देख सकते हैं। क्रेन फिशेस वगैरह खाती है, और क्रो भी बाकी जानवरों को, मतलब छोटे कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो हमारा आंसर जो हुआ वो हो गया आंसर 1। तो हर्बीवोरस एनिमल का सेट कौन सा है? आंसर 1 है, क्योंकि इसमें काऊ, गोट, रैबिट और डियर सभी प्लांट या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को ही खाते हैं। क्वेश्चन 5, मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ फूड आइटम इज कॉल्ड या आर कॉल्ड। मटेरियल्स जिनसे भी कोई खाना बनता है उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स, नरिशमेंट्स, या मिनरल्स। तो खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है, पर खाना जिससे बनता है उसे हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। जैसे कि सरसों का साग बनाने के इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? तेल, नमक और सरसों की लीव्स। तो इस वजह से हमारा आंसर हुआ इंग्रेडिएंट्स। तो खाना बनाने के लिए जिन भी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है उन्हें इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। क्वेश्चन 6, द पार्ट ऑफ द बनाना प्लांट नॉट यूज्ड एज फूड इज।
बनाना के पौधे का कौन सा भाग प्रयोग नहीं किया जाता? बनाना प्लांट बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, इसके बहुत सारे उपयोग किए जाते हैं, इसका मोस्टली हर पार्ट यूज़ किया जाता है। तो हमें ये बताना है कि इसका कौन सा पार्ट यूज़ नहीं किया जाता है। तो देखते हैं, फ्लावर, फ्रूट, स्टेम या रूट। तो बनाना के फ्लावर से भी डिशेस बनती हैं, फ्रूट तो आपको पता ही है, उससे भी सब्ज़ी बनती है और उसे पकाकर मतलब केला खाया भी जाता है। उसके स्टेम से भी कई चीज़ें बनती हैं। तो जो बनाना का रूट है वो एडिबल नहीं है, उसे खाया नहीं जाता। तो इसका आंसर हुआ आंसर नंबर 4। क्वेश्चन 7, बी हाइव इज। बी हाइव क्या होता है? ए प्लेस वेयर बी लिव्स, ऐसी जगह जहाँ पर मधुमक्खियाँ रहती हैं। स्वीट जूसेस ऑफ फ्लावर, फ्लावर्स की स्वीट जूस को बी हाइव कहते हैं। अनदर नेम ऑफ नेक्टर, नेक्टर का दूसरा नाम। या अनदर नेम ऑफ हनी, हनी का दूसरा नाम। तो आंसर इज 1। एक प्लेस जहाँ पर बीज रहती हैं उसे बी हाइव कहते हैं। क्वेश्चन 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हुज रूट इज एडिबल। इसमें एक प्लांट ऐसा है जिसकी रूट एडिबल नहीं होती है। तो कैरेट, रेडिश, टर्निप या पटैटो। तो जो पटैटो है उसकी स्टेम खाई जाती है, टर्निप, रेडिश और कैरेट ये रूट हैं। तो हमें ये बताना था कि इनमें से किसकी रूट एडिबल नहीं होती है। तो पटैटो इज़ अ प्लांट जिसकी रूट एडिबल नहीं होती, क्योंकि पटैटो एक रूट नहीं एक स्टेम है जो खाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ओमनीवोरस। इनमें से कौन सा एनिमल ओमनीवोरस है? तो ओमनीवोरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों होते हैं। मीन्स जो हरी चीज़ें खाते हैं, मतलब प्लांट रिलेटेड प्रोडक्ट्स खाते हैं, और एनिमल रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी खाते हैं या एनिमल्स को खाते हैं। तो गोट एंड ह्यूमन बींग्स एंड कॉकरोच, कॉकरोच एंड ईगल, ह्यूमन बींग्स एंड ईगल। तो ह्यूमन बींग्स आपको पता है वेजिटेरियन भी होते हैं, एगिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। एंड कॉकरोच, कॉकरोच कुछ भी खा लेता है। तो जो हमारा आंसर है ओमनीवोरस का वो क्या है? ह्यूमन बींग्स एंड कॉकरोच। क्वेश्चन 10, एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड। वो एनिमल्स जो प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं दूसरे एनिमल्स का, उन्हें क्या कहते हैं? ये आपको 9th क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा। इसका आंसर क्या होगा? हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स का मतलब जो सिर्फ फ्लैश खाते हैं, ओमनीवोर्स जो दोनों चीज़ें खाते हैं, सैंग्विवोर्स जो ब्लड फीडिंग होते हैं, जो ब्लड पे निर्भर होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं मॉस्किटो इज सैंग्विवोरस। तो आंसर इज ओमनीवोरस। ओमनीवोरस वो होते हैं जो बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ह्यूमन बींग्स आर। ह्यूमन बींग्स क्या हैं? हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स या डीकम्पोजर्स। तो ह्यूमन बींग्स क्या हैं? ओमनीवोर्स हैं। गोट क्या है? हर्बीवोर है। कार्निवोर इज लॉयन एंड टाइगर। डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो डीकम्पोज करते हैं, किसी चीज़ को सड़ाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया एंड फंजाई। क्वेश्चन नंबर 12, रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज इन लार्ज स्केल। जब बहुत बड़े पैमाने पर मछलियों को रेयर किया जाता है, पाला जाता है और उनको मैनेज किया जाता है प्रॉफिट के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, पिसिकल्चर या हॉर्टिकल्चर। तो इसका आंसर है पिसिकल्चर। पिसिकल्चर का मीनिंग है रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशेज इज कॉल्ड पिसिकल्चर। एग्रीकल्चर का मीनिंग है जब बहुत बड़े पैमाने पर कोई एक चीज़ उगाई जाती है प्रॉफिट करने के लिए, जैसे कि क्रॉप या फिर किसी चीज़ की खेती करना। एपीकल्चर, रेयरिंग ऑफ हनी बीज को बोलते हैं एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में ऑर्नामेंटल फ्लावर्स, फ्रूट्स और प्लांट्स उगाए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रूट वेजिटेबल। इनमें से कौन सी एक रूट वेजिटेबल है? पोटैटो, कैरेट, क्यूकम्बर या अनियन। तो हमारा आंसर है कैरेट, क्योंकि पोटैटो एक स्टेम है, क्यूकम्बर फ्लावर से बना है फ्रूट, और अनियन जो है वो भी एक स्टेम है। तो हमारा आंसर हो गया कैरेट एक रूट वेजिटेबल है, मतलब जिसकी रूट खाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, रेयरिंग ऑफ हनी बीज इज़ नोन एज। हनी बीज को अगर हम बड़े पैमाने पर पालें, उनको मैनेज करें ताकि उन्हें हमें उनसे प्रॉफिट हो, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, सेरीकल्चर, टिश्यू कल्चर या पिसिकल्चर। ये मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन किया था कि एपीकल्चर इज़ नोन एज रेयरिंग ऑफ हनी बीज। लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज। रेशम के कीड़े की खेती करना, मतलब रेशम के कीड़े को पालना, पोसना और मैनेज करना लार्ज स्केल पे ताकि उससे प्रॉफिट हो सके, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर का मतलब है रेयरिंग ऑफ हनी बीज ऑन लार्ज स्केल।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन को टैप करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सब्सक्रिप्शन फ्री है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें अगर आपको ये यूज़फुल लग रही हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर